बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज एक बहुत बड़ा फैसला अदालत से सामने आया है और वो फैसला है नवाज शरीफ की बरियत का। नवाज शरीफ बरी हो गए हैं। नवाज शरीफ को अल अजीजिया केस के अंदर, अल अजीजिया रेफरेंस के अंदर बरी कर दिया गया है। लेकिन अहम तरीन और मजे की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब बरी होकर भी फंस गए हैं। यानी कि ये बरियत तो इन्हें मिली है, लेकिन जो मकासद इससे हासिल करना चाहते थे वो मकासद हासिल नहीं हो पा रहे हैं और इनकी बरियत ने सबको नंगा कर दिया है। मतलब आपने ये सुना ही होगा कि जब भी किसी मुलजिम की बरियत का फैसला होता है तो एक बड़ा ही एक स्टीरियोटाइप काइंड ऑफ जुमला कहा जाता है। वो कहा जाता है कि मुलजिम को फुला के से बाइज्जत बरी किया जाता है। नवाज शरीफ के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि इन्हें बाइज्जत बरी किया गया है। नवाज शरीफ साहब के मामले में चीजें कुछ बहुत ही मुख्तलिफ है। ये क्या हुआ, नवाज शरीफ की बरियत के बाद भी वो कैसे फंसे हुए हैं, नंबर वन, इसके ऊपर कुछ तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। नंबर टू, नाज़रीन किराम, काजी फाइज ईसा साहब के लिए मामला अब बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी है। काजी फाइज ईसा साहब बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। इसके ऊपर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। नंबर थ्री, आज अडयाला जेल के अंदर कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ हुई। वो ये हुई कि इमरान खान को शीशे की दीवार यानी कि शीशा लगा के बंद किया गया। नंबर वन, इमरान खान की फैमिली को कमरे के अंदर बंद करके यानी कि बुशरा बीबी को कमरे के अंदर बंद करके 45 मिनट तक बाहर कुंडी लगा के अंदर बंद रखा गया। ये क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ और इमरान खान साहब ने किस तरह से जज के छक्के छुड़ाए और किस तरह से फिर साइफर जज को जो है ना वो पसीना आया, इसके ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। सो काफी सारी चीजें हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए और इसके अलावा भी कुछ बिलावल भुट्टो और इनकी भी लड़ाई शड़ाई जारी है, नवाज शरीफ अपना आसिफ जरदारी की, इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन इनकी तमाम चीजों की तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आपसे दरखास्त यह है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और हमारी और हमारी टीम की हौसला अफजाई इससे होती है। तो ये जो है ना वो आप जरूर कर लीजिए। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, ये नैब के ऊपर और ये फैसलों के ऊपर और इमरान खान के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस टाइम ना स्टेटस को के कुछ बच्चे बचूंगड़े हैं। कुछ स्टेटस को के बच्चे बचूंगड़े हैं जो कि अपने मुंह के ऊपर जमहूरियत का लिबादा उड़े हुए थे और अपने आप को सीनियर सहाफी कहलवाते थे और वो बच्चे बचूंगड़े इस वक्त बहुत परेशान हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आजादी इजहार राय को दफन कर दिया जाए। उन बच्चे बचूंगड़ों में से सबसे बड़ा नाम आसमा शिराजी साहिबा का है। यानी कि स्टेटस को के बच्चे बचूंगड़े, वैसे तो ये अपने आप को बहुत दे आर सो कॉल्ड सीनियर सहाफी। तो आसमा शिराजी साहिबा ने एक बार फिर से अपनी जो आमिराना सोच है, आमिराना सोच, उसको वाज़ह किया है। वो किस तरह से, आपको याद होगा नाज़रीन किराम कि इन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले कॉलम लिखा था कि नई एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान है। यानी कि एस्टैब्लिशमेंट को पोक करने के लिए कि देखो आज इमरान खान तुमसे तगड़ा हो गया है, यानी कि गुस्सा दिलाने के लिए कि देखो इमरान खान तुमसे तगड़ा हो गया। अब जो इमरान खान कहता है वो एस्टैब्लिशमेंट है, आपकी कहानी खत्म हो चुकी है। तो ऑब्वियसली इस तरह की चीजों से जब इस तरह लिखी जाती है तो एस्टैब्लिशमेंट को भी गुस्सा आता है। ये तो किसी को छेड़ने के मुतरादिफ होता है ना, और वो देखो देखो वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, वो देखो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तो नाज़रीन किराम, इन्होंने ये किया। मैं ये तो नहीं कहता कि इनके कॉलम की वजह से उनको गुस्सा आया, लेकिन इस कॉलम ने भी एक किरदार अदा किया इमरान खान के ऊपर। वो बहुत ज्यादा जो गुस्सा है ना एस्टैब्लिशमेंट को, वो इस वजह से भी है कि इस तरह के बच्चे बचूंगड़ों ने बड़ा किरदार अदा किया था। अब एक नई कहानी शुरू कर रहे हैं। अब आसमा शिराजी साहबा ने रिसेंटली इसके ऊपर वीलॉग बनाया है कि सोशल मीडिया जो है वो आज एक ही चीज एस्टैब्लिशमेंट से ज्यादा ताकतवर है, वो है सोशल मीडिया। यानी कि सोशल मीडिया जो है ना वो आपसे ज्यादा, ये भी दोबारा से छेड़ने के मुतरादिफ है, दोबारा से छेड़ा जा रहा है। देखा एस्टैब्लिशमेंट को कहा जा रहा है, देखा सोशल मीडिया कितना ताकतवर है, देखा वो तो रातों रात मौकफ बना लेते हैं। यानी कि एस्टैब्लिशमेंट का गुस्सा अब सोशल मीडिया पे निकले। यानी कि मैं हैरान हूं, सोशल मीडिया जो है ना उसकी एक आजादी इजहार राय को दबाने के लिए जब से इन सो कॉल्ड सीनियर सहाफियों की दुकान बंद हुई है, इनको अब कुछ सुनता नहीं है, इनको सुनना पसंद नहीं करता है, तो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आके कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया को टारगेट करवाने के चक्कर में, और कहां पे बैठ के खुद भी व्लॉगिंग कर रही है यूट्यूब पे बैठ के, कि यानी कि हमारी दुकान बस चले, हम जो है ना वो किसी और को सच बताने की देखते ना। और अब एस्टैब्लिशमेंट को गुस्सा दिलवाया जा रहा है, देखो यानी कि सोशल मीडिया का कुछ करो। अब ये इस तरह की हरकतों स्नाद जो है ना वो ये स्टेटस को के बच्चे बचूंगड़े करते हुए आपको नजर आएंगे।
और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कहता हूं कि इनके मुंह से वो जो एक था ना बड़ा बागियाना और जमहूरियताना और बड़ा ही जो है ना वो हकूकाना नकाब उतारे इन्होंने पहन रखे थे, वो नकाब नोच के उतार दिए इमरान खान ने इनके चेहरों से। माजरत के साथ, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता रहा हूं, सैयदजादी भी हैं इसलिए भी मैं इनकी इज्जत करता हूं, लेकिन इनके ख्यालात की मैं उनसे मतलब मैं अग्री नहीं कर सकता। इससे उनसे मेरा इख्तिलाफ है और वो शदीद इख्तिलाफ है, और उसकी वजह यह है कि ये देखिए किस तरह की हरकत कर रही है, किस तरह की, मतलब आप किसी को, इसका मतलब है बहुत गुस्सा दिला रहे हैं कि आप पहले यार थोड़ा गुस्सा आया हुआ है, हमें चाहिए मामलात को ठंडा करें। आप कैसी सीनियर सहाफी हैं, ठीक है, हमें चाहिए मामलात को थोड़ा बेहतर तरीके से थोड़ा कूल डाउन करने की कोशिश करें। आप गुस्सा देखें, सोशल मीडिया आपसे बहुत ताकतवर है, मतलब ये वड्डी पुप्पो वाले किरदार आप छोड़ देना, लड़ाइयां डलवाने वाले, ये मतलब इस तरह की चुगलियां जो है वो पुराने मोहल्ले की आंटीज किया करती हैं, इधर की बात उधर, उधर से लड़ाइयां डलवाने वाली। आप मैं अब ये भी नहीं आपको कह सकता कि ग्रो अप, तो बट मैं यही जरूर कह सकता हूं कि अपने ख्यालात को प्लीज प्लीज जरूर जो है ना वो बड़ा कीजिए और थोड़ा सा मामले को कूल डाउन करने की कोशिश कीजिए। अच्छा जनाब, नवाज शरीफ साहब के बारे में सुन लीजिए कि आज नवाज शरीफ साहब को कैसे बरी किया गया। नवाज शरीफ के बारे में नैब ने आज वो जो कहते हैं ना, वो देखे अल्लाह का करम से हम जो है ना वो अल्लाह के करम से हम जो है ना वो बरी हो गए। आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि नैब कर क्या रहा है अदालत के अंदर। क्या ये चीजें मेरिट के ऊपर सुनी जा रही है? नैब ये कहता है, अदालत के अंदर आके ये गवाही देता है कि हमारे पास कुछ फोटोकॉपीज और जो जेआईटी के तज्जियों के अलावा हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो सबूत जाते थे तो तब क्या होता था? मुझे याद है नाज़रीन इकराम, बड़ी-बड़ी वैगनों के अंदर, बड़ी-बड़ी वैगनों के अंदर सबूत भर के आते थे और उन सबूतों को लेके जाया जाता था और इतने-इतने बड़े, और फिर वॉल्यूम 10 को तो बिल्कुल ही महफूज किया गया, यानी कि बड़ी-बड़ी ट्रॉलीज आती थी और उन ट्रॉलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाया जाता था और दिखाया जाता था और फिर इसी तरह से एहतसाब अदालत के अंदर इसी तरह से सबूत दिखाए जाते थे। आपके ख्याल में वो सारे के सारे रद्दी की टोकरी में डालने के लिए हैं? यानी कि आपके ख्याल में वो सारे के सारे तज्जिए हैं? नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ के मामले में सिर्फ एक चीज तब्दील हुई है, फैसला साजों का फैसला। उन्हें फैसला तब्दील कर लिया है। अब ये बात 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, अब जब आप मुद्दई ये कह दे, अब नया मुद्दई था और मुद्दई ये कह दे और मेरे पास कख भी नहीं है, तो जज ने क्या करना है? जज ने तो फिर जो है ना वो बरी करना है, और फिर जज भी आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह जस्टिस आमिर फारूक जैसे बैठे हो नवाज शरीफ साहब की बरियत के ऊपर फैसला करने के लिए, तो आप क्या इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इससे ज्यादा तो आप कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तरफ मामला ये है नाज़रीन किराम, अब दूसरी तरफ, और मैं ये कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब के बरी होने से ये बरी नहीं हुए हैं, मजीद फंसे हैं, क्योंकि एक तो ये एक्सपोज हुए हैं, निजाम नंगा हुआ है, सब नंगे हुए हैं, सब नंगे हुए हैं कि एक शख्स को बचाने के लिए एक शख्स को आप किस हद तक जो है ना वो हम जा रहे हैं। दूसरा ये है कि ये बरी तो हो गए हैं, लेकिन वोटर की नजरों में अपनी कदरों कीमत खो दी इन्होंने। आज इन सबको पता चल गया कि नवाज शरीफ जो है, ये तो नहीं किसी को पता कि नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमात सियासी बने थे, हाँ, लेकिन ये जरूर सबको पता है कि नवाज शरीफ इन मुकदमात से निकला सियासी तौर पे, सियासी तौर पे फायदा लिया और सियासी तौर पे फायदा लेकर जो है ना वो निकला, और इसी के मुकाबले में खड़ा है इमरान खान। अब लोग जो है ना, अब देखे, ये बेसिक ह्यूमन साइकी है, ह्यूमन नेचर है। आप मूवी देख रहे हो तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? वो जो रेजिस्टेंस कर रहा है। आप मुआशरे के अंदर जुल्म देख रहे हो तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? उसको जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है। आप किसी जगह पर जो है ना वो गली मोहल्ले के अंदर कोई जो है ना वो किसी के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो एक एक ज़हनी तौर पे ऊपर आप उसको जो है ना सपोर्ट करते हैं जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो इमरान खान को सपोर्ट करने वाले सारे पीटीआई के वोटर्स तो नहीं रहे हैं। आज जो कहते हैं कि हम पीटीआई को वोट देंगे, उसकी वजह यह है कि जनाब आपने रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। इमरान खान रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। आज देखिए उसके साथ अदालत के अंदर क्या हुआ है। एक ऐसा ओपन एंड शट केस के अंदर आपको जो है ना वो, जिसके अंदर आपकी जमानत नहीं हो सकती थी, आपको बरी कर दिया गया। ना फैसला महफूज हुआ, ना कुछ, और इमरान खान के फैसले लंबे। अब वो इमरान खान का वही फैसला कल जो महफूज है वो देख लीजिएगा कब तक जो है ना वो तोशाखाना का फैसला मुअत्तल नहीं करेंगे ये, मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, वो फैसला लंबे अरसे तक जो है ना वो महफूज रहेगा। आज नवाज शरीफ साहब का फैसला फौरी महफूज हुआ, फौरी बरियत की जाए जनाब, लड्डू मिठाइयां खाएं और घर को जाए। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा है, डयाला के अंदर देख लें क्या हुआ। इस डर से कि इमरान खान मीडिया से बात ना कर ले, इस डर से नाज़रीन आज शीशे की दीवार चुन दी गई है। और पहले 10 फुट के ऊपर जो है ना वो, या 10 से कम फुट के ऊपर जो है ना वो मीडिया के लोग बैठे होते थे, आज उन्हें 24-25 फुट पीछे जो है ना वो कर दिया गया है, ताकि जज की आवाज भी सही ना सुन सके, क्योंकि दरमियान में तो शीशा है।
ताकि इमरान खान मीडिया से जो है ना वो बातचीत ना कर सके। इमरान खान के कहे हुए 9 मिनट की गुफ्तगू नाज़रीन किराम पूरे मीडिया को हिला के रख देती है। यानी कि इतना डर है इमरान खान का, इतना डर है कि उसके मुंह से 2-4 जुमले ना निकल जाएं। तो आप सोचिए कि कैसे शख्स को आप कैसे डिफ्यूज करेंगे, कैसे डिफ्यूज कर सकते हैं? वो डिफ्यूज हो सकता है? क्या वो डिफ्यूज हो सकता है? यानी कि आप देखिए कि क्या होगा, आप ये बोगस इलेक्शन करवा लेंगे, आप सब कुछ करवा लेंगे, एट द एंड ऑफ द डे जिसको पब्लिक चाहती है उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसको लेके आना पड़ेगा। इसके अलावा लेके आना क्या पड़ेगा? आपको बस इंसाफ का निजाम कायम करना पड़ेगा। वो खुद ही जाएगा अवाम की मदद से, अवाम उसके साथ है। फिर आज क्या हुआ, बुशरा बीबी को नाज़रीन किराम कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, बाहर कुंडी लगा दी गई। इमरान खान खड़ा हो गया और इमरान खान जज से सीधी बात, इमरान खान ने कहा ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है जिनको आपने बाहर से जो है ना वो ताले लगवाए हुए हैं। इस पे जो है ना वो जज साहब भी थोड़ा सा ठन के पसीने वसीने आए, उन्हें भी पता चला हमें कि जज साहब भी जो है ना वो थोड़े से परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, ये तो मामला जो है ना वो किसी और ही तरफ जा रहा है। तो जज साहब भी जो है ना वो इसमें थोड़ा सा जो है ना वो परेशान हो गए। तो ये चीजें एक तरफ ये है कि इमरान खान के बारे में ये, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ के बारे में। और इस पूरे मामले में जस्टिस काजी फायज ईसा का क्या किरदार है, आप खुद ही देख ले। जस्टिस काजी फायज ईसा नाज़रीन किराम लुक बिजी डू नथिंग वाले मामले के ऊपर जो है ना वो इस वक्त अमल पैरा है। यानी कि आप सब कुछ करते जाइए सिवाय इमरान खान का केस लगाने के। आपने भुट्टो का केस लगा लिया, इमरान खान का केस नहीं लगाया। आपने नवाज शरीफ को इंसाफ देना है, इमरान खान को आपने इंसाफ नहीं देना है। आपने नवाज शरीफ की हद तक जाना है। तो देखिए काजी फायजा साहब के बारे में बहुत सारे लोग अब ये बातें होना शुरू हो चुकी हैं कि काजी फायजा साहब को कुछ जो है ना वो अब आगे की चीजें नजर आ रही हैं, तो लिहाजा वो अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे। और हमें नहीं लगता है कि बहुत जल्द काजी फायज ईसा साहब कुछ इस तरह का कोई कुछ जादुई फैसला करेंगे। वो ठीक बड़े सुकून से चीजों को आराम से और उस तरह से जो है ना वो चलाएंगे। और मीन वाइल नाज़रीन किराम एक और प्लान और मंसूबा कहीं ना कहीं फैसला साजों के पास और भी है। मैं बताता हूं आपको। ARY पे आज खबरें चली हैं कि निगरान वज़ीर आला पहुंचे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ताजरों से मिले हैं तो ताजरों ने कहा कि जनाब खुदा के लिए मत जाइए, 2 साल कम से कम इस सिस्टम को, सेटअप को चलाने दीजिए ताकि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सके। तो वो जो खतरे की घंटी है ना नाज़रीन किराम, वो भी इस वक्त जो है ना वो बज रही है। वो आपने ज़हन में ही रखना है कि वो खतरे की घंटी अभी टली जो है वो नहीं है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की कहानी सुन लें नाज़रीन किराम, दोनों बाप बेटा, बेटा अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहा है, बाप सिंध को बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? और बाप जो है ना वो एक इंटरव्यू हुआ उसके बाद तरले मिन्नतों पे आ गया, जबकि बेटा कह रहा है हमें पता है कि राव अनवार किसका खिलौना है। यानी कि वो भी अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानात जो है ना वो बिलावल भुट्टो भी देना शुरू हो चुके हैं। जबकि जो आसिफ जरदारी साहब हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए जनाब मेरे पास है, मैं फैसले करता हूँ, मेरे पास चीजें हैं। बिलावल भुट्टो समझते हैं कि मुझे अपनी सियासत बचानी चाहिए। इन्होंने पहले जो है ना वो बेड़ा गर्क कर दिया है पूरी पीपल्स पार्टी का। तो ये भी इस वक्त जो है ना वो सिचुएशन है। और फिर मीनवाइल आपने देखा कि लतीफ खोसा को जो है वो पार्टी ने साइडलाइन कर दिया, और लतीफ खोसा साहब जो है वो अब कह रहे हैं कि मैं खुद ही हूँ अपना जो है ना वो फैसला करूंगा, और इस बारे में जो है ना वो देखूंगा, अपना लाहेमल जो है ना वो कुछ दिनों में अपनाऊंगा। तो ये अब तक की खबरें हैं, ये अब तक की सिचुएशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।